हाय एवरीवन। तो एमटीएस ने आपको जैसा पता है कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है और एसएससी एमटीएस में इस बार बम्पर वैकेंसी है, 11,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो ये मौका आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अर्ली एज में अगर आपको जॉब लेना है तो सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। ठीक है, कम उम्र में सरकारी नौकरी। तो हम लोग पहले देखते हैं, जैसा एक वीडियो में मैंने पैटर्न तो डिस्कस कर दिया, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं पैटर्न का क्या है, फिर इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से इस बार चेंज हुआ है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न जो है चेंज हुआ है। तो कुछ पैटर्न इस तरह से है कि दो सेशन में इन्होंने डिवाइड किया है, सेशन 1 और सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हैं आपका सेशन 1 में। और सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट है। तो टोटल आपका जो क्वेश्चन है सेशन 1 में वो है 40 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका मैथ का, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का। ठीक है, और टोटल आपके मार्क्स है 120। ठीक है, ये 60 120, तो यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। इसी तरह आप देखिए सेशन 2 में आपका 25 क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे आपका 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो ये जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका थोड़ा सा आपको मैथ से डर लगता है, ठीक है, तो आपके लिए ये क्वालिफाइंग है। ये जो सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, आपका जो भी स्कोर, आप जो भी स्कोर सेशन 2 में स्कोर करते हैं, है ना, जो भी आप मार्क्स सेशन 2 में लाते हैं उसी से आपका मेरिट बनेगा। मतलब ये जो फाइट है आपका 150 नंबर पे फाइट होने वाला है। ठीक है, और आपका टाइमिंग जो है सेशन 1 के लिए भी 45 मिनट और सेशन 2 के लिए भी 45 मिनट। इसका पूरा डिटेल में जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक, उसमें मैंने ये पूरा डिटेल बताया आपको पैटर्न के बारे में, वहां से आप पूरा डिटेल पैटर्न को समझ सकते हैं। ये एक क्विक रिवीजन था। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के लिए क्या है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, सबसे पहले ये तो क्वालिफाइंग है, ये तो हमें समझ गया कि क्वालिफाइंग है। तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो हमें पढ़ना होगा, देखिए नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड बोर्ड मास। ठीक है, परसेंटेज रेशियो। ठीक है, परसेंटेज, फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एवरेजेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, और फिर आपका है डिस्टेंस एंड टाइम, लाइंस एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मतलब जो टॉपिक है आपका पूरा, ठीक है, टॉपिक आप देख सकते हैं आपका अरिथमेटिक भी और एडवांस का भी पार्ट है। ठीक है, एडवांस में भी है। देखिए आप ज्योमेट्रिक फिगर्स देख सकते हैं। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सब बेसिक है। ठीक है, ये सब जो आपके क्वेश्चन आएंगे, पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर और लाइंस एंड एंगल्स, ये बेसिक है। ठीक है, ये अगर आप सिर्फ फॉर्मूला वगैरह आप पढ़ लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका बढ़िया से हो जाएगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको क्वांट का जो है स्ट्रेटेजी, मैथ का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले बेसिक बेसिक जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे आपका बेसिक चैप्टर क्या हो गया, नंबर्स हो गया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, बोर्ड मास रूल हो गया, जैसे सिंप्लीफिकेशन वगैरह पूछे जाते हैं ना, ये सब चीज हो गया। फिर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये सब इजी टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूँ। टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, होल नंबर्स वगैरह। ठीक है, फिर एवरेज। ठीक है, ये सब आपका जो है, फिर आप ग्राफ्स, डेटा, डीआई। ठीक है, डीआई भी आपका इजी होता है, डीआई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप तो हो जाएगा, है ना। तो आपको जो 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 मैंने टॉपिक्स अभी बताया ये सब इजी टॉपिक्स है, तो ये टॉपिक आप पहले कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% नंबर चाहिए अगर आप यूआर कैंडिडेट है। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 25% और 20% आपको चाहिए अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप 30% नंबर लाना है, ठीक है, आपको 120 में 30% नंबर लाना है, यानी 36 नंबर लाना है। ठीक है, यानी आपको 12 क्वेश्चन दोनों मिला के करने हैं। ठीक है,
सीधी सी बात है, आपको रीजनिंग में भी 12 क्वेश्चन, रीजनिंग और क्वांट दोनों मिला के 12 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वांट में अगर 6 क्वेश्चन भी आप करते हैं, सही करते हैं, रीजनिंग में भी क्या होता है कि रीजनिंग इजी होता है, ठीक है। रीजनिंग में भी आप अगर चाहेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस चाहिए उसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि क्वांट में आप टारगेट कीजिए, ये जो 20 क्वेश्चन में से आप 8-9 क्वेश्चन तो करना ही करना है, एक आध आपका गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको 9 क्वेश्चन में जो मैंने टॉपिक बताया, ये 9 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, वही बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन एक क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आएगा, रेशियो से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एवरेज से एक क्वेश्चन आएगा, और बाकी जो इसको ये सब है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आप थोड़ा सा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए जो है टॉपिक टेस्ट हम लोग देते हैं, ठीक है, हमारा प्रैक्टिस मॉक में टॉपिक टेस्ट है, वहां पे आप टॉपिक टेस्ट लगाइए, वहां से आप देखिएगा, आपका वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ फुल मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको ये क्वालिफाई करना है, याद रखना है भाई, आपको क्वालिफाई करना है, यानी आपको 12 क्वेश्चन सही करना है, जिसमें से एक गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टारगेट करके चलते हैं कि हम मुझे 40 में से अगर आप 17-18 भी करते हैं तो एक दो गलत भी होता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 30% आपका यूआर कैंडिडेट है, तब होगा आपका 30%, ठीक है। तो ये चीज आपको सोच के चलना है, ठीक है। तो रीजनिंग और क्वांट का तो आपको मतलब आपको परेशानी है ये नहीं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वांट में आपको मैंने बता दिया, मैं अभी बताऊंगा आपको कि टॉपिक टेस्ट आप कहां से लगाएंगे, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसमें जो आपका टॉपिक है बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट इंटेंड टू मेजर द कैंडिडेट जनरल लर्निंग एबिलिटी, ठीक है। जनरल लर्निंग एबिलिटी आप कितना मतलब सोच सकते हैं, कितना आपका लॉजिकल थिंकिंग है, इसके लिए ये पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी सीरीज पे बेस्ड होगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होगा, एनालॉजी होगा, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलैरिटीज, ठीक है, एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक ईटीसी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कोडिंग डिकोडिंग होता है, सीरीज होता है आपका, जैसे AD, फिर रहा मान लीजिए कुछ ऐसे लेटर्स के सीरीज होते हैं या नंबर्स के सीरीज होते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होता है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया पार्ट, जैसे PART बराबर 4376, इस टाइप का कोड आपको दिया होगा, डिकोड करना है नंबर, ठीक है। सीरीज तो इसमें क्या है ना, अगर आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन होंगे 2-3 क्वेश्चन तो आपके फिगर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो फिगर वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है पूरा। अगर 2-3 क्वेश्चन, अगर 3 भी आप सही कर दिए भाई, तो आपका 3 तो आपका सॉर्ट आउट है। आपको 6 क्वेश्चन करना है रीजनिंग में, ठीक है, कम से कम 6 क्वेश्चन रीजनिंग में, 6 क्वेश्चन क्वांट में। अगर आप देखिए, अब इसका जो सेशन 1 का जो स्ट्रैटेजी होगा, वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह होगा कि सेशन 1 में अगर आपको क्वांट से मान लीजिए डर भी लगता है, तो एक आप क्वांट में मान लीजिए, चलिए आप 6 नहीं कर पाते, 3-4 तो करोगे भाई। 3-4 अगर करते हो तो आप मान के चलो 12 में से मुझे 8 कम से कम रीजनिंग में करना है, 4 क्वांट में कर लिए, मतलब आपको रीजनिंग क्वांट दोनों मिला के 12 करना है। रीजनिंग में आप पूरे कर लो, 20 में 12 के 12 रीजनिंग में कर लो, लेकिन भाई आपको ध्यान रखना है कि क्वांट में भी करना है। मान लो आप रीजनिंग में नहीं कर पाए 12 क्वेश्चन, ठीक है, और क्वांट में आपने थोड़ा भी नहीं पढ़ा, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो क्वांट में भी बेसिक पढ़ो, रीजनिंग में भी बेसिक पढ़ो, और दोनों मिला के आपको 12 क्वेश्चन करना है। तो ये सब चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर जो है सबके आपको जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है, सबके टॉपिक टेस्ट आपको प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में मिलेगा, वहां पे जाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका क्वालिफाई करने का चांस बढ़ेगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपको 12 क्वेश्चन करना है दोनों मिला के, और जिस टॉपिक में आपको मजा आ रहा है कि ये टॉपिक लग रहा है कि ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस टॉपिक में मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करो और उस टॉपिक में स्कोर करने का कोशिश करो, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो रीजनिंग और क्वांट का सॉर्ट आउट है ये सारे जो है आपका ये जो सिलेबस है, क्या क्या है सिलेबस में फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ठीक है, फॉलोइंग डायरेक्शन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जंबलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, जिसमें डायग्राम होगा, फिर कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन होगा, कैलेंडर एंड क्लॉक, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया रीजनिंग में, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, अब जो मेन फाइट है आपका है जीए और इंग्लिश का है, ठीक है। आपको जो स्कोर करना है वो जीए और इंग्लिश में, मतलब अब जो आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, आपको अगर सरकारी नौकरी लेनी है, आपने ठान लिया है कि इस बार मुझे एमटीएस निकालना है, तो आपको क्या करना है, जीए और रीजनिंग में मेहनत करना है, ठीक है। तो जीए और रीजनिंग में मेहनत करने के लिए आपको जीए में जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके, ठीक है, और इंग्लिश, ठीक है, ये आपका
फाइट मतलब इसी के नंबर से आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट जो बनेगा वो जीए और इंग्लिश के जो आपका मार्क्स है उसी से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या जो सब्जेक्ट है वो है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ठीक है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, आर्ट्स एंड कल्चर, सिविक्स यानी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये 4 जो आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। ये क्लास 10th, आपको याद रखना है क्लास 10th का सिलेबस है, 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस से ये पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप एक बढ़िया सा बुक लीजिए एनसीईआरटी का, जिसमें एनसीईआरटी का पूरा समरी दिया होता है, सार होता है एनसीईआरटी का सार। ये आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको कोई दुकान में जाओगे, एनसीईआरटी का पूरा समरी दिया होता है, एनसीईआरटी का सार दिया होता है, वो जाओ उठाओ और अभी से याद करना शुरू कर दो भाई। अभी से याद करोगे तो आपके पास 3 महीने का समय है, 2.5 से 3 महीने का समय, क्योंकि एक बार आप पढ़ोगे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। आपको 2-3 बार उसे रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो अभी इसका सबसे बेस्ट आपको है कि 10th क्लास का ही सिलेबस है, ठीक है। तो 10th क्लास का सिलेबस आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ना चाहोगे कि आप पूरा डीप में पढ़ो, तो ये पॉसिबल नहीं है अभी 3 महीने के लिए। आपको एनसीईआरटी का सार पढ़ना है, उसमें एनसीईआरटी में आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया होगा, वो जो समरी होता है उसमें सारा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, वहां से पढ़ो। एक तो ऑब्जेक्टिव बुक होता है, जैसे लुसेंट हो गया, अरिहंत हो गया, ठीक है, वो सब यूज करो, उसको पढ़ो, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आप पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे दिक्कत खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें साइंस भी दिया रहता है आपका। देखो जनरल साइंस दिया हुआ है, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो ये जो आपका 3 सब्जेक्ट होगा, आपका जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब ईवीएस, ठीक है, और इन्वायरमेंटल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसका भी आपको वो जो सार दिया होता है सब मिल जाएगा, आप वहां पे जाओ। अभी अगर आप अभी से चाहोगे तो आप आराम से 1-1.5 महीने में इसको खत्म कर दोगे। जो एनसीईआरटी का सार है वो सार पढ़ के आप क्लास 10 तक आराम से खत्म कर दोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, देखिए एनसीईआरटी में आपको लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी समरी, ठीक है, एनसीईआरटी का समरी बुक, समरी, ठीक है, सार, ठीक है। ये कोई बुक आता है। बाकी आप ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लूसेंट की आती है, लूसेंट वगैरह की भी आती है, लूसेंट हो गया, ठीक है, अरिहंत हो गया। इसमें 1 वर्ड आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक टेस्ट है, ठीक है, इनके भी टॉपिक टेस्ट हमारा वेबसाइट में अवेलेबल है, ठीक है, वहां से आप लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी गाइड करूंगा कि कैसे लगाना है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत लोगों की इंग्लिश वीक होती है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही करेगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जीएस वगैरह जो भी है वो याद कर लेंगे, याद कर लेंगे आपको, उसमें आपको मतलब एक मेमोरी पावर है, ठीक है, आपकी अच्छी मेमोरी है, रिवाइज करते रहे तो आप याद कर लोगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रामर सबसे पहले। अभी देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स वोकेबलरी, ठीक है, आपको वोकेबलरी होगा, ग्रामर होगा, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, ठीक है, ईटीसी। और एंड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन अ सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपका, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं, ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर होगा आपका, फिर ग्रामर से बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा, फिर सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, ठीक है। वोकेब में सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, फिर आपका हो सकता है कि इडियम फ्रेजेज भी आ जाए, ठीक है, इडियम्स, क्योंकि ये वोकेब का ही पार्ट होता है, इडियम एंड फ्रेजेज, और 1 वर्ड, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपका वोकेब में आ गया, ये आपका किस में आ गया, वोकेब में आ गया, ठीक है। ये आपका पूरा वोकेब का पार्ट हो गया, ठीक है। अब ग्रामर में आपका पूरा ग्रामर है, तो ग्रामर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपका कुछ एरर होगा या सेंटेंस इंप्रूव, कुछ सेंटेंस दिया होगा उसमें कुछ एरर होगा, आपको पता करके उसको एरर को फाइंड करना है, ठीक है। या फिर कोई वर्ड दिया होगा कि इस सेंटेंस में इस वर्ड की जगह आपको क्या और लगा सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे,
इनमें से क्या यूज कर सकते हैं कि सेंटेंस अच्छा बन जाए, मतलब सेंटेंस को इंप्रूव करने का, ठीक है, कि उसका करेक्ट यूज क्या हो सकता है। तो ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप का हो गया, ठीक है। एरर हो गया, क्लोज टेस्ट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। और पैराग्राफ होंगे, ठीक है। पैराग्राफ यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका सिंपल पैराग्राफ होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 से 10 लाइन का होगा, ठीक है। 8-10 लाइन का पैराग्राफ होगा, सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर पैराग्राफ हुआ तो आपको 5 क्वेश्चन तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो उसमें आते ही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसका क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, पहले तो आपको ग्रामर प्रैक्टिस करना है। ग्रामर के लिए आपका बढ़िया बढ़िया राइटर के बुक है, ठीक है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर पर आपको पहले ग्रामर थोड़ा बढ़िया करना है, ठीक है। ग्रामर के लिए जैसे अरिहंत का मैंने बोला, ठीक है, अरिहंत के भी ग्रामर बुक आते हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के, वहां से पढ़ सकते हैं। फिर और डिफरेंट राइटर्स हैं, उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो भी बुक फॉलो करना भाई एक करना, ठीक है, इसके अलावा कोई मत करना, ठीक है। एक बुक फॉलो करना, कोई 2-3 बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक ग्रामर होंगे, ज्यादा टफ सवाल आपका होगा नहीं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस के भी बुक्स आते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है ना, लास्ट के 4-5 साल में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी पूछा गया है, ठीक है, एसएससी के जो एसएससी CHSL CGL और MTS, ठीक है, या CPU वगैरह का जो भी है, तो 3-4 साल जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, एंड अथी वन वर्ड और इडियम फ्रेज में, ठीक है, वन वर्ड और इडियम फ्रेज में जो आपको पूछा गया है उसको आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर, वो आप पढ़ लोगे काफी है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स में आपको थोड़ा सा बेसिक आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, इसमें भी आपको बुक्स आते हैं, बुक्स में आपको जो बेसिक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो आपको पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इंग्लिश और GA में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश और GA में पूरा आपको मेहनत करना है, इसमें आपको बढ़िया से पढ़ाई करना है, ठीक है। इंग्लिश और GA में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है। तो आप इसको बढ़िया से पहले आप कॉन्सेप्ट बनाइए, अपना कॉन्सेप्ट बढ़िया कीजिए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। और आपका रहा क्वांट और रीजनिंग का, तो क्वांट और रीजनिंग में आपको क्या करना है, क्वांट और रीजनिंग में बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह देख लीजिए, ठीक है। आप ये जो है पूरा अरिथमेटिक का, ठीक है, पूरा अरिथमेटिक का जो चैप्टर इसमें दिए गए हैं, ठीक है, जितने टॉपिक्स दिए गए हैं MTS के सिलेबस में, उसमें सिर्फ लाइंस एंड एंगल्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारा, ठीक है, सारा हमारा जो YouTube चैनल है SSC प्रैक्टिस मॉक, सब में पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। आप वहां पे जाकर आप देखिएगा, पूरा एक प्लेलिस्ट है क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आप वहां से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश का पूरा कॉन्सेप्ट वहां से पढ़ सकते हैं आप। SSC प्रैक्टिस मॉक जो हमारा YouTube चैनल है, वहां पे जाइए, SSC प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा क्वांट की प्लेलिस्ट है, ठीक है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है और आपका साथ साथ इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है, और पूरा जो आपका सिलेबस MTS में, क्योंकि वो जो हमने कोर्स बनाया था वो SSC GD के लिए बनाया था, और बिल्कुल उसी तरह का ये सिलेबस है। तो आप वहां से कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर सकते हैं, वहां से पढ़िए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं, ठीक है। आप लोग अगर भूल गए हो तो आपको 30% लाना है सेशन 1 को पास करने के लिए, और OBC के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20%। अभी मैंने इससे पहले ही बोला था। दूसरी बात जो है, मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं, अभी जैसे मैंने ये बता ही दिया है, लेकिन आपको बता दूं कि जो आपका अगर हवलदार पोस्ट है, ठीक है, उनका CBE होने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जो MTS है, ठीक है, MTS के लिए देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट UT वाइज कट ऑफ इन सेशन 2, ठीक है। तो जो MTS में आप पोस्ट भर रहे हैं, तो हर एक जो स्टेट है, ठीक है, हर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, उनका अलग अलग कट ऑफ होगा। ऐसा नहीं कि एक सेंट्रल कट ऑफ निकलेगा, ठीक है, अलग अलग कट ऑफ होगा हर एक स्टेट के लिए, ठीक है। और जो MTS में 2 एज ग्रुप है, 18 से 25 और 18 से 27 साल, ठीक है। तो सेपरेट एज ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज कट ऑफ इन CBE, मतलब एज ग्रुप वाइज भी होगा, ठीक है, और प्लस में स्टेट वाइज, प्लस में एक तो आपका रिजर्वेशन जो मिलता है उसके अभी जो कैटेगरी वाइज भी अलग अलग होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था कि जो परफॉर्मेंस आपका इन सेशन 2 ऑफ CBE, ठीक है, जो आपका सेशन 2 है इंग्लिश और
जी है, ठीक है। इसमें जो आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ दे देता हूँ कि हमारा जो वेबसाइट है, आप सबसे पहले प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, practicemok.com, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल है आपके कंटेंट से रिलेटेड। कंटेंट यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। एक तो फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट। और अभी जो फ्री मॉक टेस्ट है, ठीक है, एमटीएस का जो फ्री मॉक टेस्ट है वो लाइव हो चुका है, उसको आप जाइए, अभी तक अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। एक बार आप देखिए कि क्या सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो फुल मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरी जो चीजें अवेलेबल होगी वो होगी मिनी मॉक, ठीक है। मिनी मॉक मतलब क्या होता है ना, मिनी मॉक मतलब जैसे आपका एक तरह से छोटा मॉक, मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो रिड्यूस कर दिया जाता है और सेक्शनल होता है। ये क्या होता है, ये सेक्शनल होता है। मिनी मॉक जो होता है वो सेक्शनल होता है। सेक्शनल माने ये होता है, सेक्शनल माने आपका सेक्शनल, ठीक है, ये क्या होगा, सेक्शनल माने क्या कि आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, मतलब क्वांट का अलग मिनी मॉक होगा, रीजनिंग का अलग होगा और इंग्लिश का अलग होगा, ठीक है। तो सेक्शनल का मतलब यही होगा। इसमें जो आपका फुल मॉक टेस्ट होगा, इसमें आपके सारे कंबाइंड होंगे सब्जेक्ट, जो कंबाइंड जैसा एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपके कंबाइंड होंगे। इसमें आपका अलग अलग क्वांट का, आपको अगर अलग प्रैक्टिस करना है क्वांट का मिनी मॉक दीजिए, इंग्लिश का दीजिए और रीजनिंग का दीजिए, ठीक है। आप, मैं कहता हूँ कि आप सब दीजिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और तीसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉपिक टेस्ट हम लोग देते हैं, ठीक है, टॉपिक टेस्ट, ठीक है। टॉपिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आप टॉपिक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, टॉपिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी में, एमटीएस में आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक आपको लग रहा है कि स्ट्रांग है, मेरा हो गया है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया सेशन 1 में आपको क्वालिफाई करना है भाई, सेशन में क्वालिफाई करना है मेरे दोस्त, तो आपको टॉपिक टेस्ट लगाना होगा। क्योंकि आपको अगर वहां से आपकी जो टॉपिक स्ट्रांग है उसको आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि 12 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और क्वांट मिला के 12 क्वेश्चन लगाना है मेरे दोस्त, तो आपको ये टॉपिक टेस्ट करना होगा, ठीक है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप टॉपिक टेस्ट से कीजिए और साथ ही साथ फुल मॉक टेस्ट लगाइए, और आप देखिए कि 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वहां ये नहीं कि जाइए एग्जाम और आपका 12 क्वेश्चन हुआ नहीं, आप सेक्शन 2 में अच्छा नंबर ले आए। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है, सेशन 2 का एक तैयारी तो कीजिए, लेकिन सेशन 1 को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, अभी से बता दे रहा हूँ। तो फुल मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आपको मैं आप बताता हूं कि आप कैसे एक्सेस करेंगे प्रैक्टिस मॉक। देखिए प्रैक्टिस मॉक में जाइएगा, practicemok.com, ठीक है, डैशबोर्ड में जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड है, टेस्ट में जाइए, ठीक है, टेस्ट में देखिए एमटीएस 2022, ठीक है, एमटीएस 2022 में जाइए। अभी देखिए एमटीएस 2022 का फ्री टेस्ट अवेलेबल है, जो आपका एसएससी एमटीएस 01 है, यही आपका फ्री टेस्ट है। यहाँ टेक टेस्ट लोगे, ठीक है, यहाँ पे टेक टेस्ट लिया, ठीक है, टेक टेस्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे देखो, आपका जो पूरा ये जो बनाया गया है, इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा ये जो इंटरफेस बनाया गया और जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो आपको पता चलेगा आप कैसे यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए सेक्शन 1 दिया हुआ है, सेक्शन 2, ठीक है, सेशन नेम जो है सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। 40 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 120 नंबर है, 150 नंबर है, 45 मिनट 45 मिनट। यहाँ इंग्लिश हिंदी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है, आप यहाँ पे आप स्टार्ट कर दिए आपने दिया, टेस्ट हो गया। आपको क्या करना है, अगर ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस आप चूज कीजिए, जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। आपका यहाँ रिमार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जैसे मैंने ये आंसर दिया, आपको लगता है कि कुछ और आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स करके इसको चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे दिया फिर आप क्लियर रिस्पॉन्स ही करना है, आप यहाँ पे दोबारा चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसका आंसर हम गलत दे दिए भाई, हमको इसका आंसर आता ही नहीं है, गलती से हो गया, हमको इसको हटाना है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स आपका 3 है, नंबर 0 है, क्योंकि आपका इसमें नेगेटिव नहीं है। सेशन 1 में एक चीज और मैं याद दिला देता हूँ भाई, कि आपका नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको शायद मैंने अभी बोला था वीडियो में, माफी चाहूंगा अगर मैंने वो बोल दिया कि आपको आपने अगर कुछ गलत कर दिया तो उसका नेगेटिव होगा, अगर मैंने ये वीडियो में बोल दिया होगा तो मैं वो बात वापस लेता हूं
क्योंकि सेशन 1 जो है आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 12 क्वेश्चन तो करना है, लेकिन अगर गलत हो गया बाई चांस, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया, सिर्फ 12 क्वेश्चन से तो नहीं होगा, ठीक है। आप मान लीजिए सब भी कर देते तो जरूरी नहीं कि 12 क्वेश्चन होगा। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है कि हमको तो 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करना है, जिसमें 12 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट और हो गया, ठीक है, एक बार प्लस पॉइंट और हो गया, ठीक है। तो बस आपको प्रैक्टिस करना है और लगाते जाना है, ठीक है, लगाते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन किया, ठीक है। यहाँ पे भी आप कंटिन्यू टेस्ट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ये आ गया आपका, अब इसमें देखिए 3 नंबर का है, नेगेटिव नंबर 1 है। सेशन 2 में आपका नेगेटिव है, ठीक है। सेशन 2 में आपका नेगेटिव है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सेशन 1 जो है नो नेगेटिव, ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं है, नो नेगेटिव। और सेशन 2 में -1 आपका नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, सेव नेक्स्ट किया, सेव नेक्स्ट किया, आपको करते जाना है, ठीक है। सबमिट कर दिया, बैक करता है, एक क्वेश्चन लगा देते हैं आंसर भाई। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने आंसर लगा दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि आपका एनालिसिस कैसे करेंगे। सबमिट कर दिया टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, जैसे ये मैंने लगाया था, ये मैंने लगाया था, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखना चाहते हैं, ये आपको रीअटेम्प्ट मोड करना है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसका एनालिसिस होगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट कर दिया, मैंने 40 पे ले आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी मैंने लगाया था आपका कानपुर, अच्छा कौन 44 वाला गलत हो गया, ठीक है। ये आपका सिमुका होगा, गौतमीपुत्र नहीं होगा, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया, सॉल्यूशन चेक कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा सॉल्यूशन चेक करने के बाद आप इसमें आओगे तो एनालिसिस पे आओगे, ठीक है। देखो भाई, एनालिसिस पे आओगे, एनालिटिक्स पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो एनालिटिक्स में आपका क्या हुआ, आप देखिएगा कि आपका जो है 3 नंबर आया था, आपने 3 नंबर स्कोर किया था सेशन 1 में, लेकिन आपने -1, आपका -1 हुआ था आपका सेशन 2 में। तो आपका ओवरऑल नंबर जो है वो -1 ही है, आपका ओवरऑल नंबर जो है -1 ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि ऐसे इसको डिजाइन किया गया है, इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका जो सेशन 2 में नंबर है वही नंबर आपका टोटल में दिखेगा। टोटल आपका 150 नंबर में मेरिट बन रहा है और वही नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप पास हुए कि नहीं। ये तो हम लोग अभी पास नहीं है, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड, अभी हम लोग क्वालिफाई नहीं है, 3 नंबर में नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से डिजाइन किया गया है, बहुत सुंदर डिजाइन है, ठीक है। आप बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सारा कुछ एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो आप एक बार जाइए, कोई भी दिक्कत है तो हमें फॉलो कीजिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, वहाँ डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एसएससी प्रैक्टिस मॉक हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम लोग पोस्ट डालते हैं, वहाँ से पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ वगैरह दिया जाता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज अब मैंने बताया था आपको मिनी मॉक का, ठीक है। तो यहाँ पे मिनी मॉक देखिए, मिनी मॉक है, ठीक है। अब यहाँ मिनी मॉक भी है, टॉपिक टेस्ट भी है, ठीक है। मिनी मॉक अभी अवेलेबल नहीं है, अभी आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में अभी अवेलेबल हो जाएगा मिनी मॉक। अभी आपके जैसे ये देखिए CHSL में आपका मिनी मॉक अवेलेबल है ना, CHSL में आपका एसएससी CHSL Tier 1 मिनी मॉक्स अवेलेबल है, लेकिन अभी MTS में नहीं अवेलेबल है, MTS में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये है टॉपिक टेस्ट, देखिए रीजनिंग का अलग अलग है। अब यहाँ पे रीजनिंग में हर देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपका जितना भी सिलेबस अभी आपको मैंने बताया ना, अभी सिलेबस आपको सिलेबस बताया था, सारा अवेलेबल है। देखो कोडिंग डिकोडिंग सीरीज 2, क्लासिफिकेशन, मिसलेनियस एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, ऑर्डर रैंकिंग, सब अवेलेबल। देखो भाई, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डिस्टेंस डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, सब अवेलेबल है दोस्त, सब अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना सिलेबस में टॉपिक है सब अवेलेबल है, ठीक है। आप देखो तुम्हारा क्वांट का, क्वांट में भी देखो टाइम एंड वर्क, DI, ठीक है, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अटेम्प्ट नहीं, आपको मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ, सारा अवेलेबल है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सब जितना टॉपिक मैंने क्वांट का भी बताया था सब अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा इंग्लिश का भी मैंने बताया था, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकेब, ठीक है, पैरा जंबल, ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, सब अवेलेबल है दोस्त, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट,
जितना टॉपिक था, ठीक है, जितना टॉपिक आपका सिलेबस में है सब यहाँ पे टॉपिक टेस्ट अवेलेबल है। बाद में बोलोगे कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सब हम दे रहे हैं, सब हम लोग दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है। तो आप लोगों को करना है भाई, करो दोस्त, मेरे दोस्त अभी तैयारी करो, अभी से तैयारी करोगे हो जाएगा, ठीक है। मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि सारा चीज अवेलेबल आपके लिए, आपके पास है, सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, है ना। देखो यार, स्टैटिक जीके, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, सारा अवेलेबल है। साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आप सिर्फ पढ़ो, आप पढ़ो, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। बस यही मैं बोलूंगा कि आप पढ़ो और प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस मॉक से, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक आपको प्रैक्टिस कराएगा, ये जिम्मेदारी प्रैक्टिस मॉक उठा रहा है, ठीक है। और देखो करंट अफेयर, करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। करंट अफेयर भी आएगा, तो करंट अफेयर का भी टेस्ट होता है वीक वाइज, ठीक है। जनवरी वीक 1 का भी अवेलेबल है, वीक 2 का भी अब आ जाएगा, तो हर एक वीक वाइज ये अपडेट होता है, यहाँ से करंट अफेयर का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि टेस्ट क्यों दिया जाता है, ठीक है। टेस्ट आपको इसलिए दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आपको पहले से ही आदत हो जाएगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो आपको वहां जाके दिक्कत नहीं होगा। और मॉक टेस्ट आप दे देते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वीक एरिया है आपका, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जब अभी जाइए और एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट लगाइए। तो आई होप, मुझे ये आशा है कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे टॉपिक टेस्ट लगाना है, सब मैंने बता दिया है। तो जाइए और तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर फॉर्म आपने नहीं भरा तो फॉर्म भरिए पहले और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और मिनी मॉक जो है, सॉरी फ्री टेस्ट जो मॉक है वो लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए।